Good morning, students. How are you? I hope you all are safe at home. I'm Reena Seni, your science teacher, going to continue the chapter 4 Heat with the topic Transfer of Heat. You might have observed that a frying pan becomes hot when kept on a flame. It is because the heat passes from the flame to the utensil. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप फ्राइंग पैन को फ्लेम पे रखते हो तो वो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है ना, हॉट हो जाता है व्हेन केप्ट ऑन फ्लेम. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. क्यों होता है गर्म? क्योंकि जो हीट है वो फ्लेम से यूटेंसिल तक पास हो रही है. यूटेंसिल जो आपका फ्राइंग पैन है, राइट. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और जब हम फायर से, गैस से, फ्लेम से किसी उस पैन को उतार देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है. Why does it cool down? The heat transferred from the pan to the surrounding. वो ठंडा कैसे हो गया? क्योंकि जो हीट थी वो पैन से आसपास सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई. So you can understand that in both cases the heat flows from hotter object to colder object. तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो हीट है वो ऑलवेज हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करती है. इन फैक्ट ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट. हाउ डज हीट फ्लो? अब आप सोचते होगे कि ये हीट फ्लो कैसे करती है. लेट्स डू एन एक्टिविटी. आप एक एक्टिविटी करते हैं. लाइक हमने एक रोड ले ली, राइट. मेटल की रोड ले ली. ये मेटल की रोड है, इसको ब्रिक्स के बीच में इसको सपोर्ट दे दी. यहाँ पे हमने वैक्स जो है ना, वैक्स लगा दी, ठीक है. इस साइड पे हमने कैंडल ब्लो कर दी, ठीक है. कैंडल ऑन कर दी, यहाँ पे चला दी कैंडल. तो फिर क्या होएगा, जब जैसे ही ये मेटल की रोड कैंडल के फ्लेम से गर्म होएगी, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी वैक्स है, जो ये वाली वैक्स है, ये मेल्ट होके नीचे गिर जाएगी. देन स्टेप बाय स्टेप ये जो हैं वैक्स हैं ये गर्म हो के नीचे गिरी जाएंगी. इट मीन्स कि जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो कर रही है, राइट. हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नियरेस्ट एंड ऑफ द फ्लेम टू द अदर एंड. स्टेप बाय स्टेप हीट आगे जा रही है. जैसे जैसे हीट आगे जा रही है, जो वैक्स है वो गर्म होके रोड के साथ गर्म होके वो वैक्स क्या हो रही है, नीचे गिर रही है. इस प्रोसेस को द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट जाती है, जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडक्शन, राइट. इन सॉलिड जर्नली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द, मोस्टली जो कंडक्शन का प्रोसेस है वो सॉलिड्स में होता है. नेक्स्ट इज, डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? क्या सारी सब्सटेंसेस इजीली हीट कंडक्ट कर सकती हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो मेटालिक पैन है, जो कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं जिनको हम गैस पे रखते हैं, उनके जो हैंडल्स हैं वो प्लास्टिक के या वुडन के होते हैं, राइट. वो क्यों होते हैं? कैन यू लिफ्ट ए हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? आप पैन को पकड़ने की बजाय आप उसको हैंडल से पकड़ते हो और वो फ्लेम से जब उतारते हो, लेकिन आपको गर्म इतना फील नहीं होता, राइट. अगर आप डायरेक्टली पैन को पकड़ोगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, आप उसको ईजीली पकड़ नहीं सकते, राइट. इट मीन्स जो कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें से हीट इजीली पास हो जाती है और कुछ मटेरियल्स हैं जिनमें से हीट है जो इजीली पास नहीं होती. द मटेरियल्स विच अलो टू हीट पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट. जिन मटेरियल्स में से हीट इजीली पास होती है ना, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट. फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, राइट. ये जो है एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, इनमें से हीट इजीली पास हो जाती है. ये गर्म हो जाते हैं ना एकदम से, जैसे ही हम फ्लेम पे रखते हैं, ठीक है. द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर, और जिन मटेरियल्स में से हीट इजीली पास नहीं होती, दैट आर कॉल्ड इंसुलेटर्स. जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई, ठीक है ना, ये क्या है, इनको या तो हम इंसुलेटर्स बोलेंगे या हम बोलेंगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, राइट. इसीलिए वो जो पैन है, यूटेंसिल्स हैं, बर्तन हैं जो फ्लेम पे रखते हैं, उनके हैंडल्स या वुडन के होते हैं या फिर इंसुलेटर मटेरियल के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं, कि जिनमें से, क्योंकि उनमें से हीट पास नहीं होती और हम वहाँ से इजीली पैन को पकड़ सकते हैं.
द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर है और एयर है वो भी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मीन उनमें से हीट पास नहीं होती। देन हाउ डज हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। तो फिर यहाँ पे हीट आती कैसे है, ये कैसे है, इसको हम करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे हीट आती कैसे है, राइट। इनमें कैसे हीट फिर पास होती है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, यहाँ पे एयर में और वाटर में कैसे हीट प्रोड्यूस होती है, ये आप कैसे है, इसका एक्सपेरिमेंट है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जैसे हमने ये आपको मैं बता रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्टिविटी। ये आपका फ्लास्क है, राइट, इसमें वाटर है, नीचे हमने इसको बर्नर लगा दिया, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होएगा, व्हेन वाटर इज़ हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जैसे ही पानी गर्म होएगा, जो फ्लेम, सबसे पहले कौन सा पानी गर्म होएगा, जो फ्लेम के पास वाला है, ठीक है। हॉट वाटर राइजेज अप, और जो हॉट वाटर है वो धीरे धीरे क्या होएगा, ऊपर को जाएगा। और कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड, और जो उस फ्लास्क में ठंडा पानी है वो साइड से मूव होके नीचे को आएगा जहाँ पे हीट है, ठीक है। दिस वाटर ऑल्सो, फिर वो भी वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले पास वाला पानी गर्म होएगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे साइड वाला जो पानी है, ठीक है, वो सारा नीचे को आएगा, इस साइड आएगा हीट की तरफ, इस साइड को आएगा हीट की तरफ, ठीक है बेटा। तो फिर उसमें क्या होएगा, फिर वो भी पानी जो सारा है वो गर्म हो जाएगा। जो गर्म पानी है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा और साइड से जो कोल्ड वाटर है वो हीट की तरफ आएगा, ठीक है। इन दिस वे ये जो इसमें फ्लास्क में सारा पानी है वो गर्म हो जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक पूरा पानी की गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इस मोड को, हीट ट्रांसफ़र को, हीट के ट्रांसफ़र को, वाटर में हीट ट्रांसफ़र के इस मोड को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन, राइट। जो पहले हमने किया कंडक्शन, वो क्या होती थी, सॉलिड में होती थी ना कंडक्शन, उसमें क्या होता था, कोल्ड हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ हीट जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वाटर है, इसमें जो है वाटर है वो जो हीट हॉटर एंड की जहाँ पे हॉट है, ठीक है ना, हॉट प्लेस है जहाँ पे वाटर जो है, कूलर जो वाटर है, कूल वाटर है, वो हॉटर प्लेस की तरफ आ रहा है, वहाँ पे आगे गर्म हो रहा है और पानी फिर दोबारा अपने जो गर्म पानी है वो ऊपर जा रहा है और साइड से फिर जो है ठंडा पानी, गर्म जो है उसका फ्लेम उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन।